बाद हैदराबाद में सबसे बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाला त्योहार गणेश चतुर्थी सिर्फ आस्था नहीं बल्कि कई लोगों के रोजगार से भी जुड़ा। यहाँ हर साल धूलपेट जैसी कई शहरों में अलग अलग छोटी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन इस बार बढ़ते रॉ मटेरियल के दाम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड ने इस पूरे व्यापार की लागत को काफी बढ़ा दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस आस्था के बाजार में मुनाफा अभी भी कारीगरों तक पहुंच रहा है? हैदराबाद के धूलपेट इलाके को गणेश आइडल मेकिंग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ मई के महीने से ही मूर्तियों को बनाने का काम शुरू हो जाता है। मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं, उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी भरकर उन्हें सुखाने के बाद मूर्तियों को फिनिशिंग और रंग दिया जाता है। कारीगरों के अनुसार इस्तेमाल होने के बाद ये प्लास्टिक के बने मोल्ड्स किसी और को बेचे नहीं जाते ताकि कोई डिज़ाइन कॉपी ना हो सके और इन मोल्ड्स को फेंक दिया जाता है। मेरे गांव बहुत नहीं करते हैं काम, तो समझ लो ये काम में पहले ही बचपन से घुस गए, तो दूसरा काम करें तो वहाँ पर दिल नहीं लगा। पर गणेश चतुर्थी का ये बाज़ार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक बड़ी सीजनल इकोनॉमी भी है। कारीगर, पेंटर, ट्रांसपोर्टर, डेकोरेटर्स और दुकानदार सबकी रोजी रोटी इस त्यौहार से ही जुड़ी होती है। यहाँ गांव के बहुत लोग लगभग 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में इधर आया था। गाँव में भी कुछ मजदूरियाँ थी, करते भी अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 भाई थे, मम्मी पापा थे, वो भी गुजर गए थे, कोई भी नहीं था, तो दूरी की वजह से इधर आया। तो फिर आप कब से कब तक कितने महीने काम करते हैं? ये मार्च से अपने सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक, गणेश चतुर्थी के बाद फिर वापस चल जाते हैं। हाँ, आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? लगभग 8 घंटे। आप चाहते हो कि आगे जो भी आपके बच्चे हो वो इस काम में आए या फिर वो कुछ और में जाए? नहीं, ये काम में नहीं आना। बिल्कुल भी नहीं। अगर उनका मन करे, उनका ऐसे हो कि नहीं मुझे भी बनाना है, ऐसे शौक हो उनका, तो भी नहीं आना। रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने और लेबर कॉस्ट में इजाफा होने के बावजूद कारीगरों का कहना है कि उन्हें अपनी मेहनत का पैसा मिल जाता है, लेकिन कुछ कारीगर ये भी बताते हैं कि कई बार कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट मिलने में देरी हो जाती है और कुछ मामलों में पूरा भुगतान न मिलने की शिकायतें भी सामने आती हैं। मैंने काफी से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास आप काम करने जाओ तो वो पैसे नहीं देते या रोक देते, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी लोगों के साथ में हुआ है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। रोक देते थे, काम होने के बाद में क्या निकाल देते, बोलते पैसे नहीं है, काम अच्छा नहीं किया। तो फिर आप मतलब कोई तरीका नहीं है उनसे पैसे लेने का या कुछ ऐसा नहीं है? कुछ भी नहीं है। इन चुनौतियों के बीच असली दबाव बाजार से भी आता है। दुकानदार और कारीगर बताते हैं कि कई खरीदार दूसरे राज्यों से आई सस्ती मूर्तियों को खरीद लेते हैं। जहां रॉ मटेरियल आसानी से और कम दाम पर मिलता है, वहां बनी मूर्तियां हैदराबाद के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं। पिछले साल भी बाजार से आई मूर्तियों की अधिक बिक्री से लोकल बाजार प्रभावित हुआ था और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बिक्री में लगभग 50% तक गिरावट की बात कही थी। आप ज़्यादातर अपनी मूर्तियाँ कहाँ से खरीदते हैं? हम ज़्यादातर इधर अपने सोलापुर से खरीदते हैं, मिट्टी के वजह से खरीदते हैं। बाकी ये चेन्नई से आता है, चेन्नई बॉम्बे से आता है। चेन्नई बॉम्बे से आता है, तो ये धूलपेट वगैरह इन सब एरिया से भी आता है? हाँ, इधर से भी आता है। इधर से भी आता है, मतलब आप बाहर से भी लेते हो? तो सस्ता ज़्यादा कहाँ पड़ता है, यहाँ वाले या जो बाहर वाले? बाहर वाला ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अच्छा, क्यों, कोई रीज़न पता है आपको? उसकी वजह में इधर का महंगा रहता है, उधर का क्वान्टिटी मिलता है, उधर का पूरा गणेश का पूरा काम है, इधर से सीजन वाइज बनता है, इधर 12 महीना का काम होता है। अच्छा, तो इसलिए उधर से जो आता है ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो इस साल कोई वो नहीं है कि इतना तो बिक जाना चाहिए, मतलब पिछले साल आपने बोला थोड़ा डाउन किया सेल्स, तो इस बार क्या है कि ज़्यादा जाएगा या फिर पिछले साल? इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और मैं हर साल अपना जो 500 मूर्ति का स्टॉक रहता है वो 500 लेके चलते हैं। बीच में ज़्यादा डिमांड आ गया तो ज़्यादा स्टॉक नहीं, तो जिससे वापस मंगा लेते, रिटेल में मंगा लेते। एक दिन पहले हमारा मालूम हो जाता पूरा मार्केट में, उससे पहले नहीं होता। तो जैसे अभी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे भी आपको बढ़ा होगा प्राइस वगैरह? तो उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है? कम हो, पूरा कम, बहुत कम हुआ है। वहीं बात करें मिट्टी और पीओपी की, तो मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियों को एनवायरनमेंट के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन कई खरीदार पीओपी आइडल्स को उनकी स्मूथ फिनिशिंग, ज़्यादा डिज़ाइन ऑप्शंस और कंपैरेटिवली कम दाम और इजी ट्रांसपोर्टेशन के कारण पसंद करते हैं। ज़्यादा लोग अच्छा नहीं रहता है, उसकी वजह से जो नदी के अंदर डालते हैं ना, मच्छी वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है। मिट्टी से क्या पूरा मिट्टी 2 घंटे 3 घंटे बाद पूरा फिनिश हो जाता है। पीओपी वाला 1 महीने तक पूरा बेस्ट रहता है, गलता नहीं है, उसके अंदर ही पूरा रहता है, उसमें काफ़ी जानवर मछली वगैरह मर जाता है।
तो फिर बड़े जो मूर्तियाँ होती हैं मिट्टी की, वो बहुत जल्दी टूट जाती है, तो फिर वो दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं मैम, दिक्कत नहीं आता, वो वापस टूट जाते हैं, वो वापस बन भी जाती है। पीओपी वाले वापस बनता नहीं, मिट्टी वाले पे थोड़ा मिट्टी का कोटिंग लगाया तो वापस से मूर्ति तैयार हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल्स को लेकर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स लगातार उठते रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीओपी पानी में आसानी से घुलता नहीं और पेंट्स में मौजूद केमिकल्स जलाशयों की क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को बढ़ावा देने की बात की जाती है। इसके बावजूद बाजार में पीओपी आइडल्स की मांग अब भी बनी हुई है। तो आप पीओपी या मिट्टी में से क्या खरीदते हो? मिट्टी का खरीदते हो? मिट्टी का खरीदते हो? वो अच्छा रहता है, पूजा वूजा करते तो अच्छा रहता है। तो फिर आप मिट्टी या पीओपी में से क्या खरीदते हो? पीओपी को खरीदते हैं? थोड़ा मजबूत होता है, बाहर देने के लिए थोड़ा अच्छा होता है, धूलपेट के कई वर्कशॉप्स में अन्य राज्यों से आए कारीगर भी काम करते हैं। ये सीजनल इंडस्ट्री कौशल और मेहनत पर टिकी है और गणेश चतुर्थी से जुड़े हजारों परिवारों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण रोजगार का स्रोत है। गणेश उत्सव एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की इकोनॉमी को भी चलाता है। लेकिन बढ़ती लागत, इको फ्रेंडली ट्रांजिशन और मार्केट कंपटीशन के बीच ये पूरा व्यापार एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। ऐसे में क्या आने वाले सालों में ये परंपरा एक नए रूप में टिक पाएगी या इन कारीगरों के लिए मुश्किल और बढ़ती जाएगी? छुटकारा न्यूज के लिए कैमरामैन हेमंत के साथ मैं ऋतिका।